राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो महत्व होता है वह बहुत ही अधिक बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म में जो है कुल 24 एकादशियाँ आती है, लेकिन जब अधिक मास या फिर मल मास लग जाता है तो इनकी संख्या जो है बढ़कर वो 26 हो जाती है। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो महत्व होता है वो कितना अधिक बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में कुल वैसे तो 24 एकादशियाँ आती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पंचांग की जो 11वीं तिथि होती है उसको एकादशी आती है। यह तिथि एक महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के बाद और एक अमावस्या के बाद। इन्हीं में से एक पुत्रदा एकादशी है। ये एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में जो पौष पुत्रदा एकादशी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मान्यता वाली होती है। ये तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पौष महीना चल रहा है और पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि होगी वह दोस्तों इस बार को जो है पुत्रदा एकादशी का दिन होगी। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी दिन को मनाई जा रही है। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। जी हाँ दोस्तों, जिन माताओं बहनों को जो है संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इस दिन जो है पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से जो है भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत रखकर जो है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एकादशी का जो व्रत रखा जाता है वह भगवान विष्णु जी के समक्ष रखा जाता है। तो इस दिन जो है दोस्तों, अगर आप जिन माताओं बहनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें इस दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। उन्हें भगवान विष्णु जी की कृपा से पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। अब आइए दोस्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों, इस बार की जो एकादशी है पुत्रदा एकादशी वो 24 जनवरी रविवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ जो होगी जनवरी 23 शनिवार को रात 8:56 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वह 24 जनवरी रविवार रात 10:57 तक को जो है एकादशी चलने वाली है। पारण का समय दोस्तों कुछ इस प्रकार होगा कि 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से सुबह 9:21 तक का जो है पारण का समय रहने वाला है। और द्वादशी समाप्त होने का समय दोस्तों 26 जनवरी मंगलवार रात 12:24 तक का रहने वाला है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी का महत्व। तो दोस्तों, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में से पुत्रदा एकादशी का स्थान बेहद ही विशेष और महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि की आराधना की जाती है। इस दिन व्यक्ति को पूरे तन मन और जतन से इस व्रत को पूरा करना चाहिए। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा या फिर सुनता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि के बारे में। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि कुछ इस प्रकार है कि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। और दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी का माना जाता है। फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो आपको एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीले रंग से भगवान विष्णु जी जल्द प्रसन्न होते हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो के सामने एक देसी घी का दीपक जलाकर सुगंधित धूप बत्ती जलाकर व्रत का संकल्प लें और कलश की स्थापना करें। और अब दोस्तों, कलश में लाल वस्त्र बांधकर जो है उसी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर फोटो को स्नान कराएं और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब भगवान विष्णु जी को नैवेद्य और फलों का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना करें और आरती करें। और दोस्तों, भगवान विष्णु जी को जो है एकादशी के दिन आपको तुलसी का भोग जो है आपको अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी के भोग के बिना, तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी जो है भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं और न ही वह पूजा मान्य करते हैं। तो आपको जो है भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। और एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहें। शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और यथा सामर्थ्य अपने श्रद्धा के अनुसार आपको
दान अवश्य ही देना चाहिए। दोस्तों ये थी वह पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर पुत्रदा एकादशी के दिन जो है अगर आप तुलसी जी से जुड़े हुआ ये उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा जो है दोस्तों अवश्य ही बनने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जो है वो भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय मानी जाती हैं और तुलसी जी में दोस्तों माता लक्ष्मी जी का भी रूप माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और आपके साल 2021 में जो है खूब रुपए पैसा और घर में सुख समृद्धि आती रहे, तो दोस्तों पुत्रदा एकादशी का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन जो है अगर आप तुलसी जी के जुड़े हुए ये उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। और जो भी जातक इस दिन व्रत करके ये उपाय करता है उनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस दिन आप तुलसी जी के कुछ उपाय करते हैं तो आपकी संतान की सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और वैसे भी भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय होती है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि ये उपाय पौष पुत्रदा एकादशी पर आपको तुलसी जी से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय करना चाहिए। तो इससे पहले दोस्तों आपको सबसे पहले जो है एक काम करना चाहिए कि तुलसी जब आप हर रोज़ जिस घर में तुलसी होती है उस घर में हर रोज़ जो है पूजा आराधना और जल तो आप अवश्य ही देते होंगे। दोस्तों एकादशी के दिन जब आप तुलसी जी को जल दे रहे हो तो सबसे पहले तुलसी जी के समक्ष दोस्तों एक देसी घी का दीपक जलाएं, फिर सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। उसके बाद दोस्तों एक आपको काम करना है कि जब आप तुलसी जी को जल दे रहे होते हो तो जल देने वाले जो भी लोटा हो, कलश हो, जो भी हो, उस लोटे के अंदर दोस्तों उस जल के अंदर आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिला देना है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी के दिन जो है जो भी जातक तुलसी जी को पानी के साथ जल के साथ कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाता है तो उनके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती रहती है और उनके घर में सुख समृद्धि जो है हमेशा बनी रहती है। तो ये उपाय आपको एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों तुलसी जी को जो है आपको एकादशी के दिन नई चुनरी और 16 श्रृंगार की सामग्री जो भी होती है सुहाग की, वो भी तुलसी जी को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और अगले दिन जो है आपको वो 16 श्रृंगार की सामग्री को किसी भी ज़रूरतमंद या फिर जो भी ब्राह्मण औरत होती है उनको आपको दे देनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियां दूर होती हैं। और ऐसे ही दोस्तों पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आपको लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उन्हें तुलसी से बने पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान की सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। और दोस्तों यदि पुत्रदा एकादशी के दिन आपको शाम के समय शुद्ध गाय के घी का दीपक तुलसी जी के पौधे के आके जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपके अपनी संतान के साथ मधुर संबंध भी बने रहेंगे। यह आपको उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों यदि आपकी संतान अत्यधिक जिद्दी है और वह घर में किसी भी बात नहीं सुनता है तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन से शुरू करके अपने बच्चे को तुलसी के 3 पत्ते अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपके बच्चे का स्वभाव जो है सुधरने लगेगा। और ऐसे ही दोस्तों यदि आपकी संतान को अक्सर नज़र लगी जाती है या अत्यधिक दुर्घटना होती रहती है तो इस पुत्रदा एकादशी के दिन पहले तुलसी जी की जड़ लाएं और उसे गंगा जल से धोकर धूप दीप दिखाकर भगवान विष्णु जी के चरणों में रखकर पीले कपड़े में अपने बच्चे के दाहिने हाथ में बांध दें। ऐसा करने से उसे लाभ जो है अवश्य ही प्राप्त होता है और बच्चे को जो भी नज़र होती है वह भी नहीं लगती है। और दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु जी को भोग में तुलसी का पौधा अवश्य डालें। इससे भगवान विष्णु बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान को निरंतर सफलता मिलती रहती है और संतान भी खूब जो है तरक्की करती है। और दोस्तों ऐसे ही पुत्रदा एकादशी के दिन प्रदोष काल में तुलसी जी के आगे दीपक जलाकर उसकी 7 परिक्रमा अवश्य करें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपकी संतान को विद्या के क्षेत्र में लगातार सफलता प्राप्त होती रहती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। और दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी का पौधा भगवान विष्णु जी के मंदिर में दान करने से सुंदर और उत्तम संतान की प्राप्ति होगी जो कुल का नाम रोशन
करती है। तो दोस्तों इन सभी कामों को आपको पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप करते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी और आपको जो भी व्रत रखता है, व्रत रखने वाले जातकों को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है।